साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अयोध्या में हुए अरबों रुपए के चोरी कांड को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी अयोध्या के चोरों डकैतों को बचाना चाहता है? जिस तरह से सरकारी मशीनरी रफा दफा करने पे लगी हुई है, क्या उनका साथ सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कारनामे संदिग्ध ही नहीं, बल्कि अगर देखिए तो एक तरफा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो न्याय करते हैं, हाई कोर्ट के जज को देखिए, यशवंत वर्मा को, उसके यहां से कितने करोड़ या कितने अरब कोई गिनती नहीं, क्योंकि 5-6 बोरियों में जली हुई नोट प्राप्त हुई है। तो वह भी किसी अयोध्या कांड से नहीं है, लेकिन लगता है उसे भी रफा दफा कर दिया जाएगा और यशवंत वर्मा को बचा लिया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका पर दाग नहीं लगने देना चाहती है मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के SIR के मामले को, जो 37 लाख मतदाताओं ने अपील किया था कि हमारा तो नाम ही काट दिया गया है, हम कैसे वोट दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहने से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि इस बार मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बने। और जिस तरह से और दूसरे फैसले सुप्रीम कोर्ट SIR ही नहीं, तमाम से ऐसे फैसले, पेगासस का मामला, राफेल का मामला, राम मंदिर का ही मामला ले लीजिए, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय सुनाया गया, संदेह तो होता ही है, शक की सुई तो चुभती ही है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो पोल खोलेगा उसे मानहानि माना जाएगा और मानहानि के लिए उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चाल चरित्र चेहरे को कोई उजागर करने से पत्रकार भी बचता है। हम गोदी मीडिया की बात नहीं कह रहे हैं, उनके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कभी सुप्रीम कोर्ट की या सरकार की पोल खोलेंगे। हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर जो पत्रकार स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टीका टिप्पणी कर सके, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उस पर कुछ बोल सकें। सुप्रीम कोर्ट की देखिए तो जिस तरह से अयोध्या का फैसला सुनाया गया और यह भी माना गया कि मस्जिद को तोड़ करके गलत किया गया है और गलत करने वालों को दोषी नहीं माना गया, उन्हें जेल नहीं भेजा गया। अयोध्या फैसले में सबसे बड़ी खामी तो यह थी कि जज को पता था कि वह गलत काम कर रहे हैं, एक तरफा फैसला सुना रहे हैं और इसीलिए जजमेंट पर, फैसले पर किसी जज ने हस्ताक्षर तक नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड में रहेगा और उस जज की थू होगी जिसका नाम उस पर लिखा रहेगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय अयोध्या फैसले की मुस्लिम पक्ष को जमीन आवंटित किया था। हिंदुओं के पक्ष में तो राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत तेजी से बढ़ चढ़ करके सरकार को निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए और यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण करेगा। और तुरंत फैसले आने के तुरंत बाद ट्रस्ट का निर्माण कर भी दिया गया। नृपेंद्र मिश्र को, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया नृपेंद्र मिश्र को और महासचिव चंपत राय को। यानी नृपेंद्र मिश्र नरेंद्र मोदी के आदमी और चंपत राय बंसल आरएसएस के आदमी, और इन दोनों ने मिल करके जिस तरह से लूट मचाई है पिछले कई महीनों से, 43 दिन में 47 बार सीसीटीवी बंद किया गया और घपले किए गए सीसीटीवी के फुटेज या सीसीटीवी का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया। तो जाहिर है कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार या घपला माना जाएगा इसे, जिससे राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे लोग नृपेंद्र मिश्र, चंपत राय जैसे लोग माला माल हुए और वह अपने आका को भी दौलत धन लूटा हुआ माल पहुंचाए होंगे। नृपेंद्र मिश्र मोदी और शाह को, चंपत राय आरएसएस को माला माल किए होंगे, इसीलिए उन्हें बचाने की कवायद की जा रही है। एसआईटी गठित की गई थी और उसके परिणाम बहुत देर से आए, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कुछ छोटी मछलियों को जरूर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने का अंदेशा है, लेकिन बड़ी मछलियां इस्तीफा दे करके राम मंदिर ट्रस्ट को छोड़ दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर सुनने में यह भी आ रहा है कि अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, इस्तीफे की बात हवा में उड़ा दी गई है। तो अयोध्या में जो कुछ हो रहा है और जो नजरिया सुप्रीम कोर्ट का है और जो नजरिया सरकार का है, पूरा तंत्र घिर गया है आरोपों में। वह चाहे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने से मना करना हो, वह चाहे नरेंद्र मोदी शाह की चुप्पी हो, योगी आदित्यनाथ की चुप्पी हो, खुल करके बोलने वाला कोई नहीं है। और अगर विपक्ष बोल रहा है तो उसे हिंदू विरोधी, राम विरोधी कह करके उसका मुंह बंद किया जा रहा है। अगर यही घपला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ होता तो नरेंद्र मोदी चीख चीख कर कहते कि भगवान राम को भी लूट लिया। कांग्रेसियों ने अयोध्या, जहां राम पैदा हुए थे, जहां मंदिर बना था करोड़ों अरबों खर्च करके, वहां पर भक्तों ने जो चढ़ाया उस चढ़ावा को लूट ले गए। लेकिन इस समय विपक्ष खामोश सा नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने जरूर राम मंदिर में हुए महाघोटाले और लूट को मुद्दा बनाया, लेकिन छोटी मोटी पार्टियों के प्रमुखों ने आलोचना नहीं किया। उन्हें डर है कि अगर वह आलोचना करेंगे तो देर सवेर जेल में पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई अयोध्या के खिलाफ
मुंह नहीं खोल रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है सुनवाई करने से, तो माना जा सकता है कि लीपापोती हर स्तर पर हो रही है और एक दिन लीपापोती करके सब रफा दफा कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।